हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रेशर कुकर का चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। चित्र का माप लगभग 20 सेंटीमीटर में रहेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले पेज के बीचों बीच खड़ी और पड़ी रेखा में सेंटर लाइन खींच लेनी है। अब इसके बाद में जो खड़ी रेखा है उसके सेंटर में 10 सेंटीमीटर को रखेंगे और लेफ्ट साइड में 0 सेंटीमीटर और राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पर पॉइंट काट देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो प्रेशर कुकर की हैंडल रहती है वो लगभग आधी रहती है और आधे में उसका पूरा बर्तन होता है। तो बर्तन को थोड़ा सा सेंटर पॉइंट के लेफ्ट साइड में बनाएंगे। तो करना क्या है, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में मार्किंग कर देंगे, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर पॉइंट काट देंगे। और इस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट फिर से एक खड़ी रेखा खींचनी है, क्योंकि इसको हमें सेंटर पॉइंट मानना है। जो प्रेशर कुकर का जो बर्तन रहेगा जहाँ पर दाल पकती है उसके लिए। अब करना क्या है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर को उसी पॉइंट पर रखेंगे सेंटर पॉइंट मानते हुए, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर पर चाँप काटेंगे और राइट साइड में 12 सेंटीमीटर पर। डियर स्टूडेंट, देखने के पर्सपेक्टिव से चित्र को बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में राइट साइड में जो 6 सेंटीमीटर रहेगा वहाँ पर हैंडल का पार्ट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जो खड़ी रेखा खींचे हैं उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर को रखना है। यहाँ पर हम 4.5 सेंटीमीटर को रख दे रहे हैं, आप 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। उसके बाद में ऊपर 0 सेंटीमीटर और जैसा कि 4.5 सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे 9 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जो पॉइंट खींचा गया है, ठीक है, ऊपर का पॉइंट, उसको थोड़ा सा पड़ी रेखा में आगे तक बढ़ा देंगे। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पॉइंट है, लेफ्ट साइड में 5 सेंटीमीटर है, वहाँ पर लंबवत रेखा खींच देंगे। ध्यान रहे, बहुत हल्की पेंसिल से खींचना रहता है, इसको डैश डैश करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो नीचे का पार्ट है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर भी एक पड़ी रेखा खींच देंगे, हल्की सी खींचिएगा, यहाँ पर चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए किया जा रहा है। अब ऊपर थोड़ा सा पॉइंट लगा देंगे लेफ्ट और राइट साइड में और कर्व करते हुए इसी पॉइंट पर लाएंगे। जो ये रेखा है यहाँ पर लाएंगे तो डियर स्टूडेंट, एक जो हिस्सा रहेगा राइट का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेफ्ट का कम हो जाएगा। और ऊपर भी पड़ी रेखा खींच देंगे। अगर आप फ्री हैंड करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंच पटरी की मदद से किया जा रहा है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे कम से कम 2 सेंटीमीटर के आसपास पॉइंट कर देना है और लेफ्ट साइड में कुछ पॉइंट करना है, कुछ दूरी छोड़ करके, कम से कम 1 सेंटीमीटर से कम की दूरी लेफ्ट और राइट में पॉइंट करते हुए यहाँ पर अंडाकार आकृति बना लेनी है। डियर स्टूडेंट, जो प्रेशर कुकर का मुंह होता है ऊपर का वो ऑलरेडी अंडाकार ही रहता है, लेकिन अगर वृत्ताकार भी इनकेस अगर हो तब भी अंडाकार आकृति में ही दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके से अंडाकार आकृति बना लेनी है। फ्री हैंड बनाइएगा, यहाँ पर ज़्यादा ज्योमेट्रिकल चीज़ें यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट इसका रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट कर दीजिएगा और जो अंडाकार आकृति बनी है लेफ्ट साइड से ऊपर से हल्का सा पतला करते हुए आगे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, क्योंकि आगे का पार्ट नज़दीक रहता है और थोड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। तो जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, कर्व कर रहे हैं अंडाकार आकृति में, ऊपर पतला कर रहे हैं और आगे ला रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा चौड़ा करते जा रहे हैं और इसको थोड़ा सा फ्लो में करना है और हल्की पेंसिल से कीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद में एक लेयर और खींचनी रहती है, ठीक, वो तो ढक्कन का पार्ट हो जाएगा। अब इसको कर्व करते हुए जो लेफ्ट और राइट में पॉइंट है दोनों साइड में कर्व करते हुए उसको मिलाएंगे, जैसा कि प्रेशर कुकर होता है। तो डियर स्टूडेंट, टेक्निक को समझिएगा, एक बार आप समझ लेते हैं तो आई थिंक दोबारा आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर पॉइंट खींचे हैं वहाँ पर जो प्रेशर कुकर का ऊपर का ढक्कन का पार्ट होता है वो बनाएंगे। और यहाँ पर कुछ पैटर्न्स होते हैं, नीचे कुछ कील वगैरह लगे रहते हैं, उसको बना देनी है। और डियर स्टूडेंट, प्रेशर कुकर का जो सीटी होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सीटी को ही नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये प्रेशर कुकर है। तो प्रेशर कुकर को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ तिरछी आकृतियों को लेते हुए ऊपर कोण बनाएंगे और ऊपर सबसे थोड़ा सा कर्व आकृति में कर देंगे और जो ऊपर सबसे एक हल्का सा सर्किल रहता है उसको बना देंगे। और यहाँ पर जो हैंडल है डियर स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर के साइड में खड़ी रेखा खींच देंगे ताकि वहाँ तक उसका हैंडल अच्छी तरीके से हो जाए। और इसको थोड़ा सा कर्व करते हुए, सीधा तो रहता है लेकिन थोड़ा सा कर्व रहता है, ठीक है, देख लीजिएगा, एकदम सीधा नहीं करना है, क्योंकि नीचे उसकी जो ऊपर का हैंडल है, नीचे उसकी एक और हैंडल रहती है, उसमें उसका जो रिंग होता है वो लगा होता है, तो उसको बनानी है। और डियर स्टूडेंट, जो हैंडल होता है ऊपर, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा होता है, तो उसको मोटा कर देना है। हालांकि जो ऊपर की हैंडल रहती है, जो ढक्कन का पार्ट रहता है, उसमें पतला सा प्लास्टिक रहता है, तो उसको अच्छी तरीके से बना देनी है। बाद में इसको डार्क कर देनी है और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, उसके नीचे हल्का सा एक लाइन खींच देना है और सबसे नीचे जो हैंडल रहती है आधे से ऊपर थोड़ा सा तिरछा करेंगे, फिर कर्व करते हुए राइट साइड में ले जाएंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन कर देंगे और ऊपर की जो हैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करेंगे
और उसको भी आगे की तरफ यहाँ पर प्रेशर कुकर की तरफ आगे लाएंगे और थोड़ा सा ऊपर ले आकर फिर से यहाँ पर जो डंडी लगी रहती है दोनों हैंडल के बीच में उसको बनाते हुए और जो रिंग होता है ऊपर वाले पॉइंट पे लगाते हुए नीचे अच्छी तरीके से उसको डबल लेयर में कर देंगे। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी प्लास्टिक का पार्ट होता है तो उसके लिए एक तिरछी रेखा खींचेंगे और नीचे के साइड में सीधी रेखा। अब इसके बाद में जो ऊपर कॉर्नर का पॉइंट बना है उसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए लेफ्ट साइड में ले जाएंगे बाहर साइड में और तिरछा करते हुए ऊपर के पॉइंट में मिला देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पर्सपेक्टिव को समझिएगा, जैसे कि नीचे की पॉइंट खींच रहे हैं एकदम सीधी, ठीक है, आगे चल के यहाँ पर राइट में ले आ रहे हैं तो कर्व करते हुए और नीचे का पार्ट फिर से सीधा, फिर तिरछी पॉइंट में इस तरीके से प्लास्टिक का पार्ट बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, पर्सपेक्टिव को अगर आप समझते हैं अच्छे तरीके से तो आप इसको अच्छे तरीके से तुरंत बना लेंगे, अदरवाइज अगर नहीं समझते हैं तो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे के पार्ट में थोड़ा सा इरेज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कर्व लाइनें एकदम सीधी हो गई थी तो उसको कर्व करने के लिए थोड़ा सा नीचे मिटा करके और कर्व कर देना है। हालांकि प्रेशर कुकर का जो नीचे का पार्ट होता है वो चपटा ही रहता है, लेकिन पूरी तरीके से एकदम चपटा, एकदम लाइनर नहीं कर देना है सीधा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो ऊपर की हैंडल रहती है कुछ पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है, कर्व होते हुए दोनों साइड में रहते हैं, आगे के साइड में भी और पीछे के साइड में भी। और जो हैंडल है ऊपर ढक्कन वाला हैंडल है उसको भी अच्छे तरीके से स्पष्ट करते जाएंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो लाइनें हैं एक बार रिपीट कर देंगे ताकि इसको इरेज करने के बाद में थोड़ा सा प्रतीत हो। तो करना क्या है, लाइनों को रिपीट कर देंगे, जहाँ पर ऐसी लग रही हैं कि लाइनें थोड़ी सी गड़बड़ हैं तो उनको रिपीट करते हुए इसको अच्छी तरीके से इरेज भी करना है, ठीक है। जितनी भी लाइनें हैं आप चाहे तो 80% तक इरेज कर सकते हैं पूरे प्रेशर कुकर को, ताकि उसके बाद में इसको आप रिपीट कर सकें तो लाइनें आप जब चलाएंगे तो एकदम अच्छी तरीके से वो क्लियर और स्पष्ट रूप से चलेंगी। तो यहाँ पर हम ज़्यादा इरेज नहीं कर रहे हैं, जितना हमें लग रहा है कि इरेज करने की ज़रूरत है उतना ही कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 70% तक लगभग इरेज कर दिया गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी मीडियम पेंसिल HB का पेंसिल लेकर के इसको रिपीट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल नहीं लेनी है। जैसे कि ऊपर CT का पार्ट है, अप टू डाउन ही लाइनों को अच्छी तरीके से डार्क किया जाता है या फिर पेंट किया जाता है या फिर शेड किया जाता है। तो यहाँ पर CT का पार्ट पहले बन चुका है, अच्छी तरीके से डार्क भी हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं, जो भी लाइनें इरेज कर दी गई थी उनको फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जो पेंसिल है वो मीडियम पेंसिल होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर HB का पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, इसको मीडियम प्रेशर से डार्क कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई HB पेंसिल है तो उसका प्रयोग कीजिएगा रिपीट करने के लिए लाइनों को, क्योंकि अभी यहाँ पर शेडिंग देना है अच्छी तरीके से, तो नॉर्मल पेंसिल से ही इसको रिपीट किया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइनों को रिपीट करें तो पहले के अकॉर्डिंग, जैसा कि स्टार्टिंग में स्केचिंग किए थे प्रेशर कुकर का, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा फास्ट करना है। फास्ट इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर जो लाइनें कर्व हैं, अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो लाइनें थोड़ी सी कम ज़्यादा होती हैं, समानांतर नहीं हो पाती हैं, जिससे जो लाइनें कर्व में होती हैं वे लयात्मक रूप से नहीं दिखाई देती हैं। तो करना क्या है, अच्छी तरीके से उसको थोड़ा सा फास्ट रिपीट करेंगे ताकि लाइनों में थोड़ा सा लय आए, ताकि चित्र हमारा अच्छी तरीके से सुंदर दिखाई दे। तो यहाँ पर लगभग सभी लाइनें रिपीट हो चुकी हैं। अब करना क्या है, शेडिंग करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो स्टील के बर्तन होते हैं यहाँ पर लाइट और बाउंस लाइट कहीं पर भी पड़ जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से और थोड़ा सा सामने से प्रकाश इसमें पड़ रहा है, तो सेंटर पॉइंट में कोई बाउंस लाइट पड़ रही है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बीच में डार्क हो रहा है। तो करना क्या है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा डार्क करना है और जो बीच वाला पार्ट है उसको ज़्यादा डार्क करना है, ठीक है, कम नहीं डार्क करना है, ज़्यादा डार्क करना है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड से प्रकाश पड़ रहा है और थोड़ा सा आगे साइड से पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो बाउंस लाइट बनेगा डियर स्टूडेंट कहीं पर भी बन सकता है। स्टील के बर्तन को आप सामने रख करके देख करके एक बार ऑब्जर्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर CT के पार्ट में लेफ्ट और राइट में डार्क किया जा रहा है और बीच में एक बार डार्क किया गया है, जिससे जो लग रहा है कि हाँ जो प्रेशर कुकर है उसमें जो स्टील का इफेक्ट है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करनी है। और डियर स्टूडेंट, जो प्रेशर कुकर होता है आमतौर पे स्टील या फिर कांसे का होता है, तो उसमें जो बाउंस लाइट पड़ता है उसको समझना है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में प्लास्टिक का पार्ट बनाया गया है हाथ से पकड़कर उतारने के लिए जो रहता है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से प्रकाश स्रोत पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में पॉइंट रहेगा हल्का सा डार्क रहेगा, ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर काला है तो वहाँ पर भी हल्का डार्क रहेगा। हालांकि पूरा काला भरे ही रहेगा, प्रकाश लाइट उस पर जब पड़ेगी तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर के पार्ट में काफ़ी डार्क हो जाएगा क्योंकि सामने से प्रकाश कोई पड़ रहा है, ठीक है, सामने से अगर पड़ रहा है
तो ऊपर का जो पार्ट रहेगा एकदम डार्क हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई 6B या फिर 8B का पेंसिल है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं डार्क करने के लिए। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आगे का पार्ट रहेगा, ठीक, जैसा कि यहाँ पर ऊपर का पार्ट तो डार्क कर रहे हैं अभी, इसको और डार्क कर लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा, जितना डार्क आप कर सके, क्योंकि प्लास्टिक एकदम पूरा ब्लैक ही रहता है। और यहाँ पर जो आगे का पार्ट है, जैसा कि ये वाला पार्ट डार्क कर रहे हैं, इसको हल्का डार्क करना है, क्योंकि आगे से ही प्रकाश कोई पड़ रहा है तो आगे का जो फेस होगा, जो पार्श्व रहेगा, वो लाइटली दिखाई देगा। ठीक, ऊपर के पार्ट में आप ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, भले ये प्लास्टिक का पार्ट है तो आगे का पार्ट जो दिखाई दे रहा है पार्श्व, वो हल्का सा लाइट रहेगा, ऊपर का पार्ट एकदम डार्क रहेगा। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाइनिंग कर्व रहती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइट भले ही लेफ्ट साइड से पड़ रहा है लेकिन वहाँ पर डार्क दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल है प्रेशर कुकर का, वो स्टील का इफेक्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफ़ी डार्क हो जाएगा, सिर्फ कुछ दूरी तक होगा। और डार्क करने के बाद डियर स्टूडेंट, इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिएगा, ताकि जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर डार्क किया गया है वहाँ पर काफ़ी डार्क रहे, और आगे के साइड में ब्लेंडर का जो प्रेशर है वो ऑलरेडी हल्का हो ही जाएगा, लेकिन आगे जैसे जैसे उसको बढ़ाएंगे प्रेशर हल्का करते जाएंगे ब्लेंडर का। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो सेंटर पॉइंट रहेगा, ठीक है, अंदर के साइड में जो ढक्कन का पार्ट है, वहाँ पर अंदर के साइड में जैसे कि यहाँ पर थोड़ी सी कर्व है तो वहाँ पर डार्क हो जाएगा। जहाँ पे कर्व रहेगा लाइट के अपोजिट साइड में, ठीक है, लाइट रहेगा और उसके लाइट के साइड में डार्क हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कर्व वाला पार्ट है वो उसी ओर रहता है, तो उसकी छाया जरूर बनेगी। और जो हैंडल है उसके नीचे डियर स्टूडेंट, उसकी कास्ट शैडो यानी कि परछाई पड़ेगी, तो उसके लिए काफ़ी डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि ऊपर का जो ढक्कन है उसमें जो हैंडल लगा है उसके नीचे काफ़ी डार्क रहेगा, और पीछे के पार्ट में थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर देंगे, ताकि प्रतीत हो कि जो वस्तु पीछे है वो थोड़ी सी डल दिखाई देती है, लेकिन आगे के पार्ट को एकदम क्लियर करना रहता है। तो आगे के पार्ट को एकदम क्लियर करेंगे। और जो हैंडल के ऊपर का पार्ट है डियर स्टूडेंट, वो चपटा है, तो पीछे के पार्ट में हल्का सा डार्क कर देनी है, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मीडियम डार्क कीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा, बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे से थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है थोड़ी सी कर्व है, सीधी होते हुए बीच में थोड़ी सी कर्व हो जाती है, तो जहाँ पर कर्व रहती है वहाँ पर काफ़ी हाईलाइट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक का पार्ट है उसको काफ़ी डार्क करनी है, हालांकि नीचे वाला जो प्लास्टिक रहेगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हल्का ही रहेगा, मीडियम डार्क रहेगा, लेकिन जो अभी नीचे इसके बाद में नीचे वाला जो हैंडल है उसको जब डार्क करेंगे तो उसको एकदम पूरा डार्क करेंगे। तो ऊपर का जो हैंडल रहेगा उसको मीडियम डार्क कीजिएगा, आप पूरा भी डार्क कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट है वो भी ब्लैक रहता है। और यहाँ पर जो नट रहते हैं अंदर के पार्ट में उसको भी कुछ दिखा दीजिएगा, और जो भी स्टील के पार्ट रहते हैं इसके अंदर उसको भी दिखा दीजिएगा। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो नीचे का हैंडल का पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा डार्क करना है, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट है वो भी ऑलरेडी ब्लैक ही रहता है लगभग सभी प्रेशर कुकर में। तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं 8B का पेंसिल, जो कि स्टेडलर का है, आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर 10B का है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क करने के लिए, क्योंकि जो प्रेशर कुकर की हैंडल रहती है, प्लास्टिक वाला जो पार्ट रहता है वो एकदम ब्लैक रहता है, तो ब्लैक को अच्छे तरीके से एकदम समान रूप से करना है, क्योंकि इसमें बाउंस लाइट तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट है, तो इसमें हाईलाइट या फिर बाउंस लाइट प्रतीत नहीं होना चाहिए। हालांकि आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो सब हाइपर रियलिस्टिक में हो जाता है। इसको स्मृति चित्रण के साथ साथ में हम इसको रियलिस्टिक लुक में लाने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर रियलिस्टिक में यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राविधिक कला में इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, चित्र का माप 20 सेंटीमीटर में बनाना है प्रेशर कुकर, तो उसी के अनुसार यहाँ पर चित्र बनाया जा रहा है, जो कि 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो डियर स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चित्र जो बनेगा लगभग 18 से 19 सेंटीमीटर के आसपास बन जाएगा। हालांकि आप देख ही रहे हैं कि कम से कम 20 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर कम हो गया है। तो चित्र का माप लगभग में पूछा जाता है, चित्र का माप लगभग में पूछा जाता है 20 सेंटीमीटर के आसपास, तो 19 सेंटीमीटर रहेगा तब भी चलेगा, और अगर 21 सेंटीमीटर में हो जा रहा है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र का माप लगभग में ही पूछा जाता है, एकदम एक्यूरेट नहीं पूछा जाता है कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैंडल का पार्ट है काफ़ी डार्क हो चुका है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जैसा कि लेफ्ट साइड में प्लास्टिक का पार्ट है, बताया गया था कि ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो डार्क रहेगा, तो उसको आप अच्छी तरीके से डार्क कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, स्टील के बर्तनों में कहीं कहीं पर एक बैग बाउंस लाइट जो आता है उसके ठीक अपोजिट, उसके आसपास ही
एक बैग काफ़ी शैडो दिखाई देता है, जो बाउंस लाइट के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। तो करना क्या है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट में सेंटर के हाईलाइट करना है, और जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टील के जो बर्तन होते हैं या फिर ग्लास के जो बर्तन होते हैं उसमें बाउंस लाइट के अकॉर्डिंग ही शैडो और लाइट को दिखाया जाता है। तो बीच में बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत है, एकदम जैसे प्लास्टिक का पार्ट था उसके अनुसार ही उतना डार्क करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाउंस लाइट कहीं से भी आ सकता है। अगर आसपास का कोई परिवेश है, काला वस्तु रखा हुआ है आसपास, ठीक है, तो उसका प्रकाश उस पर पड़ेगा, यानी कि परछाई कह सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रतिछाया भी कह सकते हैं। प्रेशर कुकर का प्रतिछाया नहीं, आसपास जो कोई वस्तु रखी है उस पर जो प्रकाश पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन होता है। अगर आसपास कोई ब्लैक वस्तु रखी है, जैसे कि हमारा सर ही रहता है, बाल रहते हैं काले से, तो उसका भी शैडो बहुत अच्छी तरीके से उस पर पड़ता है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन होता है। शैडो नहीं कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है जो भी रिफ्लेक्शन यहाँ पर पड़ रहा है। सेंटर पॉइंट में काफ़ी डार्क करना है, और उसके लेफ्ट साइड में डियर स्टूडेंट, जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कर्व है, ठीक, वहाँ पर भी डार्क करनी है। तो डार्क पेंसिल की मदद से यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करेंगे और लेफ्ट साइड में कम ही रहेगा। तो राइट साइड में बहुत ज़्यादा डार्क कर रहे हैं, पेंसिल वही रहेगा हमारा, एक्स्ट्रा डार्क करके रहेगा, या फिर आप 8B का पेंसिल ले सकते हैं। डार्क करने के बाद में उसके साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा, राइट साइड के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हल्का सा उसको और चलाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर लाइनों को रिपीट करते हुए ब्लेंडर लेनी है और ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना है। और डियर स्टूडेंट ध्यान रहे कि जब भी आप ब्लेंड करें तो राइट टू लेफ्ट, जैसा कि यहाँ पर राइट साइड में किया जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, डार्क टू लाइट करना है, या फिर इसको कह सकते हैं प्रेशर टू लो, यानी कि पहले प्रेशर से ब्लेंड करना है और इसके बाद में जैसे जैसे उसको अंदर साइड में लाएंगे, कर्व जो आगे का कर्व है वहाँ तक लाएंगे तो प्रेशर हल्का करते जाएंगे। तो इससे ये होता है कि जो उसमें जो प्रकाश की वजह से और शैडो की वजह से जो दूरी है वो अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो पाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में भी थोड़ा डार्क करना और ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लाइनें कर्व है, ठीक, जो हमारा कुकर है, प्रेशर कुकर है, वो कर्व है, तो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा और डार्क कर दे रहे हैं। और डियर स्टूडेंट जब भी आप डार्क टू लाइट की तरफ बढ़ें या फिर कोई भी टोन इफेक्ट डालें तो पेंसिल का जो ग्रेड होता है वो प्रकाश के अकॉर्डिंग करना रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, सबसे लाइट भले ही है लेकिन स्टील की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा पार्ट डार्क हो गया है। अब जैसे जैसे कर्व होते हुए अंदर साइड में आएगा, आगे की साइड में, वहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो इसका एक थिकनेस कह सकते हैं, पहले तो सिंगल लेयर चढ़ाया गया था, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि ऊपर ढक्कन के पार्ट में भी सब किया जा रहा है। और यहाँ पर जो आगे का पार्ट है जहाँ पर ढक्कन ऊपर रखा रहता है वहाँ पर तो हाईलाइट दिखाई देगा, लेकिन अंदर के साइड में डार्क रहेगा। तो अंदर के साइड में डार्क करना काफ़ी ज़रूरी है। तो देख लीजिएगा कि किस तरीके से अंदर के साइड में डार्क कर रहे हैं। और डियर स्टूडेंट हर चीज़ को वीडियो के माध्यम से सिर्फ मत सीखिएगा, अगर आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो अंदर के साइड में इसके जो पार्ट होते हैं, आप सामने कोई बर्तन, बेसिकली अगर हम प्रेशर कुकर का चित्र बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर ही आप सामने रख सकते हैं, पुराना रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो इफेक्ट रहेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसकी प्रैक्टिस आप देख करके एक बार कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में जब भी आए आपको टेक्निक नहीं ढूंढनी पड़े। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको टेक्निक अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से खड़ी लाइनों के द्वारा, अंडाकार आकृतियों के द्वारा इस चित्र को कंप्लीट किया जा रहा है। तो टेक्निक एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आपको दोबारा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कर्व जो आकृतियाँ हैं वहाँ पर हाईलाइट पड़ रहा है, तो यहाँ पर इरेजर की मदद से थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही इरेज करना है, बहुत ज़्यादा इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट में डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है, जो बाउंस लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट के अनुसार डार्क है, उसके थोड़ा सा राइट साइड में, ऊपर की साइड में डार्क कर देनी है, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो एक तरीके से टोनल इफेक्ट रहेगा, टच करते हुए रहेगा, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि इतना डिटेल्स में वर्क करना ज़रूरी नहीं रहता है। प्राविधिक कला के अगर आप छात्र हैं तो जितना डिटेल में यहाँ पर चित्र को बनाया गया है इतना डिटेल्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी ड्राइंग में पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टील के बर्तन होते हैं, एक बैग कहीं पर डार्क रहता है, एक बैग कहीं पर लाइट होता है। ये होता है ऑब्जेक्ट लाइट जो होती है उस पर पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर कुछ लाइनों के द्वारा, एकदम वर्टिकल लाइनों के द्वारा यहाँ पर डार्क करनी है, लेकिन ध्यान रहे बीच बीच में पार्टीशन करना है। स्टील का जो इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट, उसको लाने के लिए तो देख लीजिए कि किस तरीके से
यहाँ पर एक बैग कुछ साइड में डार्क किया जा रहा है और उसके बीच में एक बैग पूरा लाइट छोड़ दिया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इफेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ स्टील के जो बर्तन होते हैं, जो मेटल्स के बर्तन होते हैं, उनमें रहता है। और इसको करना क्या है, ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देना है। हालांकि लाइनें थोड़ी सी प्रतीत होती रहेंगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्सचर होता है स्टील के बर्तनों में वैसे ही रहता है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही कर देनी है कि कुछ साइड में वर्टिकल रेखा में, यानी कि खड़ी रेखा में डार्क कर देनी है लगातार। ध्यानपूर्वक डार्क कीजिएगा, वीडियो को काफ़ी फास्ट नहीं किया जा रहा है, ताकि आप जो है प्राविधिक कला के छात्र हों या फिर कोई भी छात्र हो, वास्तविकता से इसका जो अनुमान है वो आपको लग सके कि हाँ, इतने समय में चित्र को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हालांकि प्राविधिक कला के जो छात्र हैं उनके लिए ज़रूरी निर्देश यही है कि जो मेमोरी ड्राइंग होती है कम से कम उसके लिए आधा घंटा समय शेष बचा के रखेंगे, क्योंकि जो आधे घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा सेक्शन एफ जो होता है वो 30 नंबर मिलता है उससे, तो उसको अच्छे तरीके से और व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट करना होता है। और डियर स्टूडेंट, प्रश्न के अनुसार जो चित्र है वो लगभग 20 सेंटीमीटर में कंप्लीट है। तो अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर में प्रेशर कुकर को बनाने के लिए जो दूरी ली गई है वो कितना व्यवस्थित तरीके से ली गई है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें दिखाना, जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि चित्र का माप 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और चित्र में छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया तीनों को दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि ऊपर ढक्कन का जो हैंडल है उसके नीचे डार्क किया गया है, वो उसकी प्रतिछाया यानी कि परछाई है। और सबसे नीचे जो पूरा प्रेशर कुकर है, जैसा कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से प्रकाश पड़ रहा है तो राइट साइड में उसकी परछाई बनेगी। परछाई मतलब होता है प्रतिछाया, ठीक। छाया एक अलग चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डार्क किया गया है प्रेशर कुकर के लेफ्ट और राइट साइड में, वो उसकी छाया है। और सबसे नीचे डियर स्टूडेंट उसकी प्रतिछाया यानी कि परछाई जो बनती है उसको बनाना है। और परछाई डियर स्टूडेंट वो वस्तु के अनुसार बनाई जाती है, जैसा कि जो हमारा प्रेशर कुकर है ऐसे पता चल रहा है कि दिन में कहीं रखा हुआ है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो उसकी जो छाया बनेगी नीचे, छाया नहीं प्रतिछाया कह सकते हैं, नीचे की जो प्रतिछाया बनेगी वो एकदम डार्क नहीं रहेगी। क्योंकि डार्क इसलिए भी नहीं रहेगी क्योंकि दिन का समय है और जो वस्तु है हमारा जो प्रेशर कुकर है ऑलरेडी उसमें कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो एकदम डार्क किए गए हैं। तो दिन का इफेक्ट है उसको भी दिखाना है कि दिन का इफेक्ट है, जो परछाई बन रही है वो मीडियम डार्क रहेगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रहेगी, एकदम काला बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो नीचे की प्रतिछाया का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और जो लाइनें कहीं पर ऐसी लग रही हैं कि थोड़ी सी डल हैं तो उनको अच्छे तरीके से फिर से रिपीट कर लीजिएगा। और लाइनें जहाँ पर थोड़ी सी धुंधली पार्ट है, हालांकि पीछे के पार्ट में उतना डिटेल्स में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और डिटेल्स में सिर्फ पीछे नहीं, आगे भी उतना डिटेल्स में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना प्रश्न पत्र में पूछा गया था वो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग 20 से 25 मिनट में जो प्रेशर कुकर है वो बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। और डियर स्टूडेंट, ब्लेंडर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाने के बाद में करेंगे तो समय काफ़ी बचता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आपने ब्लेंडर नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, अदरवाइज अगर आप इसको घर पे ही बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप खुद ही 5 मिनट में ब्लेंडर बना सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो चित्र का नाम है वो ज़रूर लिखना है, जैसे कि जो चित्र है हमारा पहले चित्र लिख देना है और उसके बाद में प्रेशर कुकर, ठीक, चित्र का नाम है प्रेशर कुकर, तो नीचे प्रेशर कुकर अच्छी तरीके से लाइनों को खींच करके उसको लिख भी देना है। और डियर स्टूडेंट, आप में से रश्मि जी का कमेंट है कि सर लाइव क्लास कब से है। तो डियर स्टूडेंट, बताना चाहूँगा कि प्राविधिक कला का लाइव क्लास 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप प्राविधिक कला के छात्र हैं तो चैनल पर सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन एफ तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है। तो सभी सेक्शन के वीडियो को देख करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।